बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है वो उन दोस्तों के लिए जिन लोगों को कतरों का मसला है, जिन लोगों को कतरे बहुत ज़्यादा आते हैं, पेशाब के साथ कतरे आते हैं, जहाँ नॉर्मल हालत में भी कभी ऐसे होता है कि बंदे के जहन में कोई भी ऐसी बात आ जाती है सेक्स के बारे में, तो नफ्स जो है वो उसमें हार्डनेस आ जाती है और उसके साथ ही बाद में उसमें कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त आज का नुस्खा है, वो इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनको जो कतरों का मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर एहतलाम की ज़्यादती का मसला है या जरियान वगैरह का मसला है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेन जो नुस्खा है वो कतरों के लिए, जिन लोगों को कतरों का मसला है, क्योंकि कतरे आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को कतरे आते हैं कि पेशाब करने के बाद उनको कतरे आते हैं तो उनके जो कपड़े हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है बंदे ने, तो बंदे के दिल में इस चीज़ का वहम रहता है कि पता नहीं कि मेरा इन कपड़ों के साथ नमाज़ पढ़ना ठीक भी है कि नहीं है। तो इसलिए कतरों का जो मसला है बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोगों के साथ जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनका जो ये कतरों का मसला है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान और सस्ता सा नुस्खा है, इसमें कोई चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, और ये नुस्खा महंगा भी नहीं है, तो इसको बनाना भी आसान है और उसको इस्तेमाल करना भी नहायत ही आसान है। तो करना आप लोगों ने क्या है कि पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, तो इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। और इसके साथ कोई भी वीडियो मेरी होती है तो कमेंट्स लाजमी किया करें, मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं। अगर किसी ने कोई नुस्खा यूज़ किया तो उसको उसका फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग और कौन कौन से लोग जो है मेरी वीडियो को देखते हैं। तो इसलिए आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, नंबर 1 पे आपने लेना है इसबगोल का छिलका 2 तोला। इसबगोल का छिलका जो है वो लेना है 2 तोला, और कशनेज़ लेना है आपने, कशनेज़ 2 तोला। ये दो चीज़ें आपने 2-2 तोला ले लेनी है। लेके आपने इसको पीस लेना है। पीस के आप इसको दिन में 1 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। दिन में किसी भी टाइम पे आप इसको इस्तेमाल करें। और टाइम चीज़ें जो ऐसी होती हैं वो कोशिश किया करें कि उनको उस वक्त इस्तेमाल किया करें जब आपका पेट खाली हो। खाना वगैरह खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेडिसिन कोई भी है वो थोड़ी सी उस वक्त इस्तेमाल करें जब थोड़ा सा पेट खाली हो, तो वो ज़्यादा फ़ायदा देती है और उसका जो असर है वो जल्दी यानी कि होता है बॉडी के ऊपर। तो इसलिए इस नुस्खे को भी आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। दिन में 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 टाइम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। हालांकि ये चीज़ें गर्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दूध का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि ये मेडिसिन तो आपको फ़ायदा देगी, जब आप इसके साथ दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा जो है वो डबल होगा। ये अगर मेडिसिन ने आपको 20 दिन में फ़ायदा देना है तो दूध पीने की वजह से आपको 10-12 दिन में ही इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। तो इस नुस्खे को कम से कम, अगर कतरों का मसला है तो 1 महीना लाजमी इस्तेमाल करें, तो जरियान एहतलाम वगैरह का मसला भी इससे ठीक हो जाएगा। 1 महीना लाजमी इस्तेमाल करें, देखेंगे आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उसके बाद भी आप कम से कम 10 दिन तक इसके ऊपर लेके चले जाएं। अगर आप 1 महीना नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं कि मेरे कतरे वगैरह आने बंद हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गया है सिस्टम, तो उसके बावजूद भी आप 10 दिन इस नुस्खे को और ऊपर ले जाएं। यानी कि 10 दिन आप अगर थोड़ी बहुत ही कसर अगर रह भी जाती है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाए। तो इसमें जो एहतियात आप लोगों ने करनी है कि गर्म और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, चिकनाहट वाली चीज़ों से बचें। और सबसे मेन जो चीज़ इसमें वो यही है कि गर्म चीज़ों से बचें। जो गर्म चीज़ें हैं, गर्मी वाली जो गर्मी पैदा करती हैं, जैसे गोश्त वगैरह हो गया या चिकनाहट वाली चीज़ें जो हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचें। आजकल जो है गर्मियों का मौसम है तो आम का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए जो लोगों को कतरों का मसला है वो आम वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आम भी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें तो और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।